अहमदाबाद में पंजाब किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस जो सेकंड क्वालिफायर हुआ, उसके बारे में एक ओवर है जिसकी बहुत ज़्यादा ना इस टाइम बात की जा रही है। दैट ओवर वाज बोल्ड बाय बुमराह, जसप्रीत बुमराह। पहला ओवर 4 ओवर्स के स्पेल का इस मैच में जसप्रीत बुमराह को उस ओवर में 20 रन पड़े, 2 चौके 2 छक्के। अब काफ़ी ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं कि यार बुमराह जो है वो इस सेकंड क्वालिफायर के लिए रेडी था, क्या हुआ, ईच एंड एवरीथिंग, फिटनेस लोगों के ज़हनों में है। ओवरऑल बात करते हैं। देखो भैया, बात ये है कि जसप्रीत बुमराह का ना, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि उसका कोई मेरा ख्याल है 18-19 इनिंग्स हैं पंजाब किंग्स के अगेंस्ट। 6.5 की भी उसकी पूरी इकॉनमी नहीं है, 6.5 से थोड़ा नीचे है, एवरेज कुछ 17 समथिंग की है। ठीक है, इतनी ही नंबर ऑफ विकेट्स हैं जितनी बुमराह की, मतलब 24 के 25 विकेट्स हैं उसकी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बुमराह को पंजाब के अगेंस्ट कोई प्रॉब्लम होती है बॉल करते हुए, समथिंग लाइक दैट, नहीं। अगर आप देखें ना, एक तो पहला ओवर था, अब पहले ओवर में बुमराह को 20 रन पड़े हैं, लेकिन उसके बाद उसने अगले 3 ओवरों में 20 रन दिए हैं, फिर 6-7 पर ही आया वो। लेकिन ये पहला ओवर था, इंग्लिश था परली साइड के ऊपर। इंग्लिश एक T20 का तगड़ा बैटर है, इसकी रेपुटेशन है कि ये भाई ये ना मार मूर जाता है ठीक ठाक किस्म का। पर्थ से इसका ताल्लुक है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इसने अपनी सारी क्रिकेट खेली है। पर्थ स्कॉचर्स की तरफ से ये खेलता है BBL में, ये यॉर्कशायर की तरफ से भी खेला हुआ है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और अभी ये पंजाब किंग्स में है, तो दिस गाय नोज़ कि भाई T20 में किस तरीके का हिसाब किताब होता है। इस बंदे ने चांस लिया है, सीधी सी बात है, जॉश इंग्लिश ने चांस लिया है कि बुमराह का पहला ओवर है, अगर बुमराह को हम किसी तरीके से डोमिनेट कर गए ना, तो हम मुंबई इंडियंस की बॉलिंग लाइनअप के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं। बुमराह का पहला गेंद जो है वो मिडल और लेग के बीच में था, वो इंग्लिश ने लेग साइड पे खेला। उसने रिस्क लिया क्योंकि अगर उसके बॉल मिस हो जाती, पैड पुड पे लग जाती, इसने LBW हो जाना था, वो उसने रिस्क लिया। रिस्क ने पे ऑफ किया, उसको डीप मिड विकेट के ऊपर चौका मिल गया। अच्छा, अगला डॉट बॉल हुआ, फिर बुमराह ने स्लोअर वन फेंका, वो स्लोअर वन ये पिक कर गया क्योंकि वो स्लोअर वन इसके स्लॉट में था। वहाँ पर बुमराह का स्लोअर वन जो है वो ठीक नहीं पड़ा, इट वॉज इन द स्लॉट। अब इंटरनेशनल प्लेयर है, स्लोअर वन तो चेक कर ही लेता है, तो द मोमेंट इसने स्लोअर वन चेक किया इन द स्लॉट, मतलब इसके स्लॉट में था, ही वेंट फॉर हिज शॉट, वो मिडल हुई, वो छक्का हो गया। ठीक है, अच्छा, जो तीसरा चौका पड़ा है उसमें आप देखें तो बुमराह केम वाइडर द क्रीज, वो मतलब क्रीज के ना पतली तरफ गया है। बुमराह का प्लान तो यही था कि मैं एंगल इन करूं गेंद को, ठीक है, वाइडर द क्रीज गया, अंदर की तरफ लेकर आना चाहता था। प्रॉब्लम ये हुई है कि वो बुमराह वाइडर द क्रीज तो ठीक किया है, वो बॉल भी अंदर ठीक लेकर आया है, लेकिन वो बॉल ना ज़रूरत से ज़्यादा ही फिर बुमराह अंदर ले आया, वो पैड्स पर हो गई, पैड्स पर हुई है। इंग्लिश ने, वो वैसे ही 140-45 की गेंद थी, इंग्लिश ने सिर्फ बल्ला दिखाना था उस गेंद को, पैड्स के ऊपर आती हुई गेंद को उसने बल्ला दिखाया, यही स्क्वायर लेग वाली साइड के ऊपर गेंद, चौका। जो उसके बाद लास्ट छक्का है वो तो सर पे टॉप आ चुका है ना, और वो मतलब इन्होंने अपना, बुमराह का प्लान श्लैन बिल्कुल सारा ठीक था, बस वो इंग्लिश की किस्मत अच्छी थी। बुमराह ने मारा आउटसाइड दी ऑफ स्टंप उसको शॉर्ट बॉल, और ठीक ठाक तेज़ शॉर्ट बॉल था वो। अब इंग्लिश पहले 14 रन तो निकाल चुका था, उसने कहा जाते जाते इसको भी उंगल कर देती है, उसने अपनी तरफ से अपर कट खेला, वो टॉप एज हुआ। वो अब पेस इतनी ज़्यादा थी, ऊपर से बल्ले आजकल के मॉडिफाइड, वो टॉप एज हुआ, वो रीज टॉपली के भी ऊपर से गुजर गया, और रीज टॉपली ठीक ठाक लंबा है, तो बुमराह ने फील्डर भी ठीक खड़ा किया हुआ था डीप थर्ड मैन के ऊपर कि अगर एज लगता है और ऊंचा जाता है तो वहाँ पे लंबे कद का फील्डर खड़ा हो जो कि अगर कैच निकलता है तो पकड़ ले, छोटे कद का होगा तो उसके ऊपर से गुजर जाएगा। ये कमबख्त हमारा एज इतना ज़्यादा था, यहाँ इतना हाई चला गया कि वो रीज टॉपली के भी ऊपर से गुजर गया और छक्का हो गया, लगा वो एज था। इसने मारा अपर कट ही था, तो क्या आउटसाइड दी ऑफ स्टंप छोटा गेंद था, शॉर्ट बॉल जिसको कहते हैं, तो इसने अपनी तरफ से मारा, इंग्लिश ने अपर कट ही था, लेकिन वो उसका अपर कट उस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि अगर उसका अपर कट प्रॉपर एग्जीक्यूट होता तो ये गेंद जाती पॉइंट या डीप बैकवर्ड पॉइंट वाली साइड पे, इसका लगा टॉप एज, और वो टॉप एज फिर इतना लग गया बल्ले को कि सीधा लेकर जाकर डीप टॉपली के बिल्कुल पीछे गिरा, बॉल क्राउड में नहीं गिरा,
बॉल रीस्टॉप लिया, थोड़ा सा ऊपर जाकर बिल्कुल पीछे गिरा है। तो वो ये 20 स्कोर की स्टोरी है। लेकिन उसके बाद बुमराह मेड अ गुड कम बैक। उसके बाद मेरा ख्याल है उसने अगले 3 ओवर्स में सिर्फ एक ही बाउंड्री खाई है। आई डोंट थिंक सो कि उसके अलावा उसने कोई अगले 3 ओवर्स में कोई और बाउंड्री खाई है। लेकिन ये जो ओवर था ना, इसकी वजह से डेफिनेटली वो प्रेशर जनरेट हुआ मुंबई इंडियंस के ऊपर। बट एट द एंड इट वाजंट बुमराह, वो फिर प्रेशर सिचुएशन थी। बुमराह तो डेथ ओवर्स में भी ठीक ही बॉल कर गया था। अब उसको वो जो एक चौका पड़ा जिसका मैं बता रहा हूँ, वो तो उसने अपनी तरफ से पक्का ठक्का यॉर्कर मारा था। वो श्रेयस अय्यर का बल्ला बड़े जिसे कहते हैं ठीक नफासत के साथ जहाँ पे लगना चाहिए था ना, वहाँ पर आकर लगा, तो निकल गई गेंद है डीप थर्ड मैन के ऊपर। तो उस ओवर से रिलेटेड आप यही कह सकते हो कि बुमराह का दिन नहीं था, यही, इसके अलावा और आप कुछ कह नहीं सकते, मतलब उस ओवर की हद तक। वरना उसने जो अगले 3 ओवर फेंके आप वो भी जाकर देख लें, उसमें ही केम बैक। वरना नॉर्मली क्या होता है T20 के मैच के अंदर के बॉलर को पहला ओवर 20 रन का पड़ जाए ना, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कम बैक करना। पहला ओवर ही सर अगलों ने आपके पास है सेक के रख दिए हैं, तो अगले 3 ओवर में बचाना बड़ा प्रेशर होता है। बट स्टिल बुमराह को ये क्रेडिट जाता है कि उसने वो जो अगले 3 ओवर हैं वो बड़े ज़बरदस्त फेंके हैं। उसमें फिर उसने कहाँ 1 ओवर में 20 रन खाए हैं, फिर उसके बाद 3 ओवर्स में 20 रन खाए हैं। तो क्वालिटी यहाँ से पता चल जाती है, बुमराह की क्वालिटी नहीं गिरी या बाकी कोई मसला मसाइल नहीं है। बस इस ओवर में उसके गेंद उधर नहीं पड़े जिधर वो डालना चाहता था। उसके बाद उसके गेंद पड़े तो आप देख लेंगे उसके बाद उसने कितनी बाउंड्रीज खाई हैं। मेरे जहन में तो एक ही है जो लास्ट ओवर में उसको चौका पड़ा है। उसके अलावा तो आई डोंट थिंक सो, मेरे जहन में तो नहीं आ रहा कि बुमराह को कोई और हिट लगी हो। बाकी बॉलर्स के साथ श्रेयस अय्यर ने क्या किया आप वो भी देख लें, स्पेशली वो लेफ्टी, क्या नाम है उसका यार, अभी नाम लिया था, वो लेफ्ट आर्म तो मुझको पता लगी क्या ना, मेरे जहन से एकदम नाम शाम निकल जाते हैं यार। अब उम्र का तकाजा हो गया, क्या करें। तो ये है उस 20 रन की स्टोरी। तो इन 20 रन के एक ओवर से, या मैं कहता हूँ कि इस मैच में अगर बुमराह को बहुत भी मार पड़ जाती तो इस एक मैच की बेस के ऊपर उसके पूरे के पूरे कैरियर को नहीं देखा जा सकता। कैरियर उसका आउटस्टैंडिंग है और मैं उसके कैरियर के बारे में एक बात पर कायम हूँ और आगे भी रहूँगा कि जब ये बंदा रिटायर होगा, इसके स्टैट्स इसकी क्वालिटी को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।